कि विश्वराज सिंह जी ने भाजपा ज्वाइन की है, क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। जिस ध्येय के साथ आपके पुरखों ने काम किया था उस पर चलते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में जो भारत की प्रतिष्ठा बनाई, विश्वास व्यक्त करते हुए आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इधर की बात तो यही है कि लोगों के बीच में रहना। देखिए सरकार का हिस्सा बनना है तो देखिए लोगों के ऊपर कदम, तो लोगों के ऊपर लोगों की बात उठे, लोगों को लगे कि करना चाहिए तो फिर सीरियसली बात लें। विश्वराज सिंह मेवाड़ के भाजपा ज्वाइन करने पर प्रदेशाध्यक्ष बोले मजबूत होगी पार्टी। मेवाड़ में भाजपा के मुख्य रूप से जो कद्दावर नेता थे, गुलाब चंद कटारिया के राज्यपाल बनने और किरण माहेश्वरी के निधन के बाद में उसकी पूर्ति को करने के लिए भाजपा द्वारा मेवाड़ राजघराने के विश्वराज सिंह मेवाड़ को भाजपा की सदस्यता दिलाई है। इसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि इससे कहीं न कहीं पार्टी मजबूत होगी, सशक्त होगी। और तो दूसरी तरफ जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उन्होंने भी बताया कि विश्वराज सिंह मेवाड़ ने भाजपा पर जो भरोसा जताया है उसको उन्होंने जो रीति नीति जो समझी है उसी के आधार पर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है और इससे निश्चित तौर पर भाजपा को मेवाड़ में मजबूती मिलेगी। आइए इसको लेकर जानते हैं सबसे पहले भाजपा के कार्यकर्ता क्या कुछ सोचते हैं, वो क्या बोलते हैं उनके बारे में। सुनिए आप उन्हीं की जुबानी। इस बार उदयपुर के मेवाड़ राजघराने के विश्वराज सिंह जी ने भाजपा ज्वाइन की है, क्या लग रहा है इससे भाजपा में मेवाड़ में कोई प्रभाव पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। उनकी चर्चाएं ये भी है कि नाथद्वारा से चुनाव लड़ सकते हैं। ये तो देखो आला कमान फैसला करता है, अभी कोई टिकट तो किसी को दिया नहीं है। पार्टी में ज्वाइन होना उनकी भावना थी, भारतीय जनता पार्टी में उनकी आस्था थी तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। अब आला कमान तय करेगा किसको देते हैं, अभी किसी को टिकट दिया नहीं है, जब देंगे जब मालूम पड़ेगा। कार्यकर्ताओं की बात आपने सुनी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि विश्वराज सिंह मेवाड़ के भाजपा ज्वाइन करने के बाद कहीं न कहीं पार्टी मजबूत होगी, सशक्त होगी और इससे आने वाले चुनाव में भी फायदा मिलेगा। आइए अब जानते हैं भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी क्या कहते हैं। नमस्कार। आज की इस गौरवमय उपस्थिति में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी, राजस्थान की माटी के सपूत और भारत सरकार के कानून मंत्री माननीय अर्जुन मेघवाल जी, अनिल बलूनी जी, संजय मायूख जी, पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और सांसद आदरणीय दिया कुमारी जी, और जिनकी आज पार्टी में सदस्यता हुई है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रति आस्था व्यक्त करते हुए, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त करते हुए, वीर श्रेणी महाराणा प्रताप जिन्होंने मुगलों के आगे कभी समर्पण नहीं किया, संघर्ष किया और मेवाड़ को कभी पराधीन नहीं होने दिया, उस परिवार के वंशज महाराणा भगवत सिंह साहब जिन्होंने 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना होने के बाद 69 में विश्व हिंदू परिषद के सर्वसम्मति से अध्यक्ष बने और देश, धर्म और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उस परिवार से संबंध रखने वाले, उस परिवार के वंशज और आदरणीय और भगवत सिंह साहब ने जब 10वां विश्व हिंदू परिषद का सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ 84 में, उन्हीं की अध्यक्षता में हुआ, सफल सम्मेलन हुआ। 50 देशों के 4700 प्रतिनिधि उसमें शिरकत की और आपके पूज्य पिताजी आदरणीय महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी चित्तौड़ से सांसद रहे हैं और देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ एकलिंग जी से उदयपुर तक की पद यात्रा महाराणा साहब के साथ आदरणीय अटल जी उस समय उस यात्रा में शामिल थे। उस परिवार के वंशज महाराज कुंवर साहब विश्वराज सिंह जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं अपनी ओर से, पूरे राजस्थान इकाई की ओर से, पूरे प्रदेशवासियों की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे भवानी सिंह जी कालवी जिन्होंने समाजोत्थान से राष्ट्रोत्थान अनेक सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में
कामों में और खेल में भी विशेष रुचि जिस परिवार ने रखी, जिनका राजनीतिक क्षेत्र में बहुत लंबा हस्तक्षेप रहा, उस परिवार के वंशज भवानी सिंह जी, जो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, नामी खिलाड़ी हैं पोलो के, आज वो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं आपका भी हृदय की गहराई से आभार, स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से मेवाड़ में राज परिवार का जिस प्रकार से आजादी से पूर्व और आजादी के बाद जिस प्रकार का सम्मान रहा है, उनके वंशज आदरणीय महाराज कुंवर साहब विश्वराज सिंह जी और भवानी सिंह जी का, दोनों का मैं स्वागत और अभिनंदन करते हुए, जिन्होंने कहा कि जो लोग सनातन को गाली देते हैं, जो देश राष्ट्र के लिए गलत सोचते हैं और जिस ध्येय के साथ आपके पुरखों ने काम किया था, उस पर चलते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में जो भारत की प्रतिष्ठा बनाई है, उसमें विश्वास व्यक्त करते हुए आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं पुनः आप दोनों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था है और आप पहले पूर्व राजघराने से हैं, तो अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप चुनाव के माध्यम से इस राजतंत्र में आना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र की बात तो यही है कि लोगों के बीच में रहना, और वो तो हमेशा महाराणा साहब भी हमेशा सब जगह पधारते आ रहे हैं, और मैं भी जहाँ पे भी लोग बुलाए हैं कोई, तो मैं आने में कोई बेझिझक आ जा, कोई झिझक नहीं है साथ में होने के लिए। और जनता के साथ तो है, लेकिन सरकार का हिस्सा बनना चाहेंगे? वो आगे देखें, सरकार का हिस्सा बनना है तो देखें, लोगों के ऊपर है। नहीं, लोग तो चाहते हैं, लोग तो हर तरफ फॉलोवर या चर्चा भी चल रही है वो, लेकिन आपका थोड़ा सा व्यू जानना चाह रहे थे। अब लोगों की तरफ से बात उठे तो लोगों की बात में तो बात तो थोड़ी फिर वो सीरियसली लेनी पड़ती है, लेकिन पहला कदम तो लोगों के ऊपर, लोगों की बात उठे, लोगों को लगे कि करना चाहिए, तो फिर सीरियसली बात लें। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वराज सिंह मेवाड़ के भाजपा ज्वाइन करने के साथ ही भाजपा के मजबूती की बातें भले ही की जा रही हों, लेकिन कहीं न कहीं चुनावी चर्चाएं भी काफ़ी इसमें जोर पकड़ रही हैं। और ख़ास तौर से चुनावी चर्चा की जब बात होती है, विश्वराज सिंह मेवाड़ के भाजपा ज्वाइन करते हैं, तो इसके साथ ही राजसमंद जिले के नाथद्वारा विधानसभा का भी जिक्र होता है। और ये चर्चा ये भी है राजनीति के गलियारे में कि वो यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं और यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। हालाँकि उनकी चर्चा उदयपुर में भी है, उदयपुर विधानसभा में भी है, तो लोकसभा की भी चर्चाएँ चल रही है। पार्टी हाईकमान कब उन्हें चुनावी मैदान में उतारती हैं, ये तो भविष्य के गर्त की बात है, लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक गलियारों में आम लोगों में ये चर्चा है कि विश्वराज सिंह मेवाड़ नाथद्वारा विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की बातें आप तक पहुंचाएं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।